हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा राइस, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेज के बारे में। इस पार्ट में आप लोग पढ़ोगे कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी अनाज के अलावा और कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं। इसके अंतर्गत आज आप लोग पढ़ोगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन के बारे में आप लोग जानते ही हो कि शुगर केन को क्या माना गया है, इसको एक कैश क्रॉप माना गया। शुगर केन को कैश क्रॉप माना गया है। आप लोग फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अंतर्गत शुगर केन और ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ोगे। तो शुगर केन को कैश क्रॉप्स माना गया है और इसका उत्पादन किया जाता है। इसको सेल करने के लिए जो है इकोनॉमिकल तरीके से इसको प्रॉफिट के लिए इसका जो है कल्टीवेशन का कार्य किया जाता है। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखना चाहते हैं, यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो शुगर केन का जो उत्पादन होता है वह विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यानी शुगर केन में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है। अब हम ये जानेंगे कि शुगर केन से क्या क्या सामान यानी क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इससे जौगरी है और जो है इससे यानी शक्कर, शुगर केन यानी शक्कर आदि का जो है उत्पादन किया यानी आदि चीज़ें इससे मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं शुगर केन के भारत में। अब तक तो हम लोग जाने कि विश्व में ब्राज़ील पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। अब हम जानेंगे कि भारत में शुगर केन का उत्पादन कहाँ पे किस यानी सीरियल वाइज स्टेट में कहाँ पे कितना होता है। सबसे अधिक भारत में उत्पादन शुगर केन का वह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बिहार है आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि शुगर केन के उत्पादन के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन कौन कौन सी रिक्वायर होती है यानी आवश्यकता इसकी पड़ती है। पहला है टेम्परेचर, यानी शुगर केन के उत्पादन के लिए हमें तापमान की कितनी आवश्यकता होती है। इसमें तापमान की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। अब है कि रेनफॉल, इसमें वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो वर्षा में है कि 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और जो है एक चीज़ और जान लीजिए कि जहाँ पे जैसे उतनी वर्षा नहीं हो पाती है वहाँ भी अगर शुगर केन का उत्पादन होता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे करके शुगर केन का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद है 92% ऑफ हिज क्रॉप्स इज ग्रोन एज इरिगेटेड क्रॉप, यानी कहने का मतलब लगभग सिंचाई की सुविधा दे करके ही इसमें 92% जो क्रॉप है यानी सिंचाई की सुविधा प्रदान करके ही इस फसल को उगाया जा सकता है। और इसकी अगली बात यह है कि इसमें जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। फिर है कि यह कितने दिनों में तैयार होता है। शुगर केन का जो है जो हार्वेस्टिंग होता है यानी इसका जो समय होता है पकने यानी शुरू से लेकर के अंत तक का वह 10 to 12 मंथ्स का होता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने जाना कि शुगर केन के बारे में यह कैश क्रॉप है। दूसरी चीज़ यह ब्राज़ील में दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है शुगर केन के उत्पादन की दृष्टि से। और जियोग्राफिकल कंडीशन में आप लोग जाने कि इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर। और यह जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है और इसके लिए जो ड्यूरेशन होता है वह 10 to 12 मंथ्स का होता है। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे जो दूसरा
फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अंतर्गत है वह ऑयल सीड्स है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि ऑयल का प्रयोग किया जाता है, यानी खाने के लिए भोजन के साथ किया जाता है, यानी जो वेजिटेबल्स जो ऑयल्स होते हैं इसका प्रयोग जो है खाने के साथ किया जाता है। अब हमें जानेंगे कि ऑयल सीड्स का जो उत्पादन होता है उसका विश्व में यानी भारत जो है वह ऑयल सीड्स के उत्पादन में सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा यह उत्पादन करता है। और जो है ऑयल सीड्स जो मेजर ऑयल सीड्स हैं कौन कौन से हैं, इसमें ग्राउंड नट को पहले स्थान पर लिया गया है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, रेपसीड है, सीसेम है, सनफ्लावर है, यानी इत्यादि ऑयल सीड का उत्पादन हमारे देश में किया जाता है। और इसका प्रयोग तो आप लोग जानते ही हो कि एडिबल फूड यानी जो है खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पेंट्स इत्यादि तैयार करने के लिए, सोप में साबुन में भी इसका इस्तेमाल होता है, और कॉस्मेटिक्स जो सामान तैयार किए जाते हैं उसमें भी ऑयल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो एडिबल ऑयल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब यह है इसमें जो आपके इस लेसन में दिया गया है, इसमें ग्राउंड नट जो ग्राउंड नट है यानी जो इसका तेल होता है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और लगभग 50% जो ऑयल सीड है या इसका प्रोडक्शन होता है ग्राउंड नट का। और ये जो ग्राउंड नट होता है खरीफ क्रॉप है, यानी खरीफ के सीजन में यानी जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो ऋतु होती है उसके अंतर यानी उसमें जो है इसका उत्पादन किया जाता है ग्राउंड नट का। 2014 और 15 में गुजरात में सबसे अधिक ग्राउंड नट का उत्पादन हुआ था। और इस तरह से बच्चों आप लोगों ने जाना कि ऑयल सीड के बारे में कि यह विश्व में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है, मेजर ऑयल सीड्स के अंतर्गत आप लोग जानते ही हो। बस बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।